भारतीय नेवी में INS सुशील कमीशन हो गई है। इस बात पर पाकिस्तान एक्सपर्ट के रिएक्शन सामने आए हैं। मैन्युफैक्चर्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशिल जो है वो कमीशन कर ली है। कि इसको लाएंगे जंग के लिए। आई विश के वो लेके आए। ये दैट विल बी द बिगेस्ट टारगेट जो हम डिस्ट्रॉय करेंगे। हमारे लिए तो खतरात की घंटी बजती ही जा रही है। और जैसे भी देखिए भारत बड़े अरसे से कोशिश तो कर रहा है कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो उसका है, तो पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार रखना पड़ेगा। बेसिकली इंडिया ने 2.5 अरब डॉलर जो है ये दिए थे रशिया को। ये एग्रीमेंट 2016 में हुआ था और ये कहा जा रहा है कि दिस इज द 4th स्टेल्थ फ्रिगेट जो इंडियन नेवी के पास आया। जब हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं वो पाकिस्तान नहीं है, वो चाइना की तरफ देखते हैं और बहुत सारे और मुल्कों की तरफ देखते हैं कि हम वहां जाके लड़ेंगे। अग्रेशन शो करना चाह रहे हैं, अग्रेशन शो करना, एक अग्रेसिव पोस्चर शो करना चाह रहे हैं, बट पाकिस्तान के अगेंस्ट दे विल नेवर। इंडिया और पाकिस्तान का और किसी फील्ड में कंपटीशन नजर आए या ना आए, लेकिन डिफेंस की फील्ड में हमेशा हमें कंपटीशन देखने को मिलता है। इंडिया ने ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। क्या अब पाकिस्तान भी इतनी सलाहियत रखता है कि वो इस लेवल का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकेगा, या फिर पाकिस्तान को फिर सहारा लेना पड़ेगा चाइना का या किसी दूसरे कंट्री का ऐसा प्रोजेक्ट बना? और उनकी नेवल कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाएं। बजट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमिक गैप बहुत ज़्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, 5-6 बिलियन डॉलर्स। ठीक है जी। पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीज़ें देख सकते हैं। इंडिया की मैरीटाइम पावर जो है ना, उसका बहुत बड़ा साइज़ है। मैं देख रहा था कि इंडिया के पास जो कार्गो शिप्स हैं दे आर मोर देन 1800। पाकिस्तान के पास सिर्फ 12। सुभान अल्लाह, इतना तो हमारी हुकूमत के काम है। एज ऑफ 2024 जो इंडियन नेवी की जो बोट्स हैं वो तकरीबन 294 वेसल्स का एक फ्लीट है। एडवांस सरफेस शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, बहुत कुछ है। जो पाकिस्तान नेवी का जो फ्लीट है वो 114 वेसल्स का है, जिसका प्राइमरी फोकस है कोस्टल डिफेंस, ना के पावर प्रोजेक्शन। बिकॉज पाकिस्तान ने पावर प्रोजेक्शन क्या करनी है? पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि हम उस सारी की सारी ट्रेड जो है उसको सेव कर सकें। दिस इज व्हाट द टारगेट, दिस इज व्हाट इज द टारगेट फॉर द पाकिस्तान के लिए जो टारगेट है वो ये है कि हम जैसे तैसे जो भी हो अपनी ट्रेड को सिक्योर करें, ये हमारी वो है। ठीक है जी। देन आप चले जाएं एयरक्राफ्ट कैरियर। पाकिस्तान के पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इंडिया के पास ये बड़ी डिस्टिंक्शन है इंडिया की। ठीक है जी। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तीसरा आई थिंक उनका चल रहा है। एक उन्होंने INS विक्रांत इंडिजिनसली बिल्ड किया है। इसी तरह उनके पास एक INS विक्रमादित्य है। और ये कैरियर जो है, जारी बात है, इंडिया की एयर पावर भी इससे शो होती है एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी पाकिस्तान के ऊपर है। और इंडिया का जो स्टेटस है एज ए ब्लू वाटर नेवी वो भी इससे एनहेंस होता है। सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट डायरेक्शन। सो हम जो है वो वी डोंट हैव, देयर इज एन एब्सेंस, हमारी एबिलिटी नहीं है, हम उस तरह ऑपरेट ही नहीं कर सकते। सो हम इमीडिएट वाटर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मैंने जब रिसेंटली पाकिस्तान के टॉप नेवी ऑफिशियल से सवाल किए तो हमने अपने जो ऑपरेशन है अपने आप को महदूद रखा हुआ है, लुकिंग एट कि हमारा जो नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव ग्रेट पार कंपटीशन नहीं है। हमारा जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है पार प्रोजेक्शन नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट प्रॉब्लम जो है दैट इज टू डिफेंड आवर ओन मैरीटाइम वाटर्स। ठीक है जी। और इसीलिए हम ज़्यादातर लैंड बेस्ड जो एयरक्राफ्ट हैं वो उसमें ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हमारी जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उतनी नहीं है। फिर आप देखें सब